नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। तो तमाम व्हाट्सएप की चैट के बारे में बातचीत हो रही है। पहले एक तबके ने अपनी चैट्स के बारे में बताया, कुछ दलीलें पेश करने की कोशिश की, फिर दूसरे ने अपनी दलीलें पेश करने की कोशिश की। खबरों की खबर में हमेशा पूरी खबर आप लोगों के सामने। तो चैट की जो गुत्थी है वो उलझी है या सुलझी है रिया और सुशांत सिंह राजपूत मामले में। तो सबसे पहले हम आपको बता दें, पहले ड्रग्स पर रिया और गौरव आर्या की चैट लीक हुई। 2017 में रिया गौरव आर्या के बीच जो चैट हुई है उसके बारे में हमको जानकारी मिली, पब्लिक डोमेन में आई ये लीक के माध्यम से। अब सुशांत और उसकी बहन प्रियंका की चैट लीक हुई है। प्रियंका ने एंजाइटी ड्रग्स लेने के बारे में लिखा। ये उनकी बहन है जो उनको कह रही हैं कि आप एंजाइटी ड्रग्स लें। प्रियंका ने दवा के लिए प्रिस्क्रिप्शन भी भेजा। ये प्रिस्क्रिप्शन दिल्ली के एक डॉक्टर से लिया गया। सुशांत प्रियंका के बीच ये चैट 8 जून की है। 8 जून ये वो पीरियड है जिसके एकदम बाद ही सुशांत की मौत हुई। 8 जून को ही रिया सुशांत के घर से निकली थी। तो जिस दिन वो उस घर से निकली उस दिन की ये चैट है। लेकिन ये जो पूरी बातचीत है जिसके बारे में हमने आपको बताया है, चैट पर कितना भरोसा करें, यह एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है जो कि पूछा जाता है। तो देखिए, दोनों पक्षों की तरफ से दावे किए जा रहे हैं इन्हीं लीक चैट्स के आधार पर कि देखो वो ड्रग्स लेती थी, देखो सुशांत जो है उसकी बीमारी के बारे में इनको पहले से ही पता था। चैट अभी जो कानूनी प्रक्रिया है उसके बारे में आपको बता दें, चैट अभी अदालती कार्रवाई तक नहीं पहुंची है। अदालत में अभी साबित नहीं हुआ है कि ये चैट सही है, गलत है, फर्जी है, फज्ड है, किसी ने सुपर इंपोज कर दिया है, क्या क्या तमाम चीजें अदालत इसकी जांच करती है, हम लोग नहीं करते हैं। चैट से राय बना लेना दर्शकों के भले के लिए यह बताया जाना जरूरी है, वो अभी बना लेना ठीक नहीं है। यह आपका मेरा काम नहीं है, यह अदालत का काम है। यह चीज आज हम इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको बताना चाहते हैं। Sushant had 5 doctors and he had prescriptions. These were prescription medications that he would take on his own or ask anyone to give him if he was too low on a particular day. He had doctors visiting him. Everything was done under their supervision. They are top-notch doctors, not some random doctors. And there were 4-5 of them. Secondly, he stopped taking medication in Jan 2020 at his own will. If I was forcing him, I would have not let him stop. मैं स्वागत करना चाहता हूं आज एक खास मेहमान जो हमारे साथ जुड़े हैं। आप हैं रिया के वकील, वरिष्ठ वकील सतीश मानशिंडे जी। मानशिंडे जी, एनडीटीवी इंडिया से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सबसे पहले तो आपसे सतीश जी ये पूछना चाहता हूं कि अब एक नई चैट्स जो हैं वो सामने आई हैं, जिसमें ये जो एक दावा किया जा रहा था कि परिवार को कुछ पता ही नहीं था कि वो मेडिकेशन लेते हैं एंजाइटी की, वो अब इन चैट्स के माध्यम से ऐसा लगता है कि जैसे परिवार को पता था, क्योंकि ये 8 जून की हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल मैं आपसे सतीश जी ये पूछना चाहता हूं, आप एक सीजन्ड वकील हैं, इन चैट्स पर कितना भरोसा किया जाए, दर्शक जानना चाहेगा। देखिए, इंडियन एविडेंस एक्ट के मुताबिक जो भी इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है उसको अगर आप प्रूव करेंगे उसका आधार पर केस चल सकता है। और व्हाट्सएप के बारे में मैं बोल सकता हूं कि ये इलेक्ट्रॉनिक मैसेज है। व्हाट्सएप के मुताबिक आप कोर्ट के समन्स भी भेज सकते हो, प्लीडिंग्स भी भेज सकते हो, जो केस पेपर्स है उसको भी आप भेज सकते हो, और कोर्ट में आप इसको एविडेंस के मुताबिक आप प्रेजेंट कर सकते हो। और चैट्स के जो मैसेजेस होते हैं उसको अगर आप प्रूव करेंगे कि ये जो मटेरियल जो है एक फ़ोन से दूसरे फ़ोन पे चला आया और उसको आप हाजिर करेंगे कोर्ट में, उसके आधार पर कोर्ट अपनी डिसीजन दे सकती है। तो दिस इज जस्ट लाइक अ टेलीग्राफिक मैसेज और इवन ए लेटर और ए ईमेल। तो
आपका ये कहना है सतीश जी कि अपने आप में ये जो डॉक्यूमेंट जो सामने आया है या ये जो प्रूफ जो सामने आया है कि परिवार को मालूम था, अपने आप में अदालती कार्रवाई पर खरा नहीं उतरेगा। इसमें इसकी जांच होनी जरूरी है। इसमें यह साबित करना जरूरी है कि वाकई ये मैसेज गया या ये मैसेज भेजा गया, और उसके लिए आपको कंपनियों को इन्वॉल्व करना पड़ेगा, आपको व्हाट्सएप को इन्वॉल्व करना पड़ेगा कि वो इसको साबित करें। क्योंकि मैं सवाल आपसे इसलिए पूछ रहा हूं, कोई भी ये दावा कर सकता है कि देखिए ये बातचीत हुई, ऊपर नाम बदल दे, कुछ रिलीज कर दे। देखिए, जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है उसको आप मैनिपुलेट कर नहीं सकते हैं, क्योंकि एक बार उसका फिंगरप्रिंट आ गया, दिस इज इलेक्ट्रॉनिक प्रूफ, ये लाइक ए फिंगरप्रिंट। अगर फिंगरप्रिंट को आप कोर्ट में हाजिर कर सकते हो, उसी आधार पर इलेक्ट्रॉनिक का जो एविडेंस होता है उसको भी आप कोर्ट में हाजिर कर सकते हो। अगर ये मोबाइल फोन सुशांत का और प्रियंका का कोर्ट में आ गई, या किसी और का भी फोन आ गया उसमें से आप इसको कोर्ट में आप हाजिर कर सकते हो कि ये जो मटेरियल आ गया है आजकल पब्लिक डोमेन में, ये इसी मोबाइल से निकला है और इसी मोबाइल पे गया है। कोर्ट उसको आधार पर जो भी डिसीजन लेना चाहिए वो ले सकती है। सतीश जी, आप इसके बारे में क्या कहेंगे? इससे पहले और भी कई स्क्रीनशॉट्स थे जो कि तथाकथित रूप से कुछ चैट्स थी रिया के बीच में, और मैं आपको और बता दूं, आपने तो और चैनल्स देखे ही होंगे, गौरव आर्या के बीच में उनकी भी चैट्स जो हैं वो तमाम न्यूज चैनल्स पर चल रही हैं। ऐसा ही दावा वो भी कर सकते हैं कि अदालत के सामने ये सामने आ जाएगा और इसको टेम्पर करना मुश्किल है। देखिए, शुरुआत से ये जो सब लीक्स आ रहे हैं, ये सब लीक्स जो है, जो ईडी के सामने या किसी और आधार के सामने हमने हाजिर किया था रिया के फोन को, या किसी और के फोन से, इसको रिया के खिलाफ माहौल बनाने के लिए रिलीज किया जा रहा था। आज किसी और चैनल ने या कल प्रियंका और सुशांत के चैट्स को रिलीज कर दिया। उनका कोई रिप्लाई है ही नहीं आज तक। तो इससे उससे हम समझ सकते हैं कि कौन आदमी ये सब लीक कर रहा था आज तक, क्योंकि सीबीआई के कस्टडी में रिया का फोन है, उनसे तो लीक नहीं हो सकता है। ईडी ने उसको भी जब्त किया था, उसका डेटा रिकॉर्ड किया है, पंचनामा किया है, उसको सील करके रखा है। मुंबई पुलिस के भी पास था, उसने भी सील करके सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के आधार पर सीबीआई को सौंप दिया है। अगर लीक होना हो, किसी और इलीगल आदमी या और कोई अनऑथराइज आदमी इसको लीक कर रहा है, कहां से लीक हो रहा है मुझे नहीं पता। आज मैं सीबीआई को लेटर लिखा है कि इस टेलीफोन का सीडीआर, रिया का जो टेलीफोन है उसका सीडीआर भी लीक हो रहा है। अगर आपकी कस्टडी में है, आप प्लीज जांच कीजिए कि कहां से हो रहा है ये सब लीकेज। तो आपको लगता है ये जितनी भी जांच एजेंसियां हैं इनके ऊपर भी कुछ कार्रवाई होनी चाहिए, या इनको भी अकाउंटेबल ठहराना चाहिए कि आज ये जो बीच बीच में जो लीक्स होता रहता है, जैसे पहले रिया के फोन की जानकारी लीक जो है, अभी सुशांत के फोन की जानकारी जो है मोबाइल कंपनी से भी हो सकता है। अच्छा, लीक जो हो रहा है वो मोबाइल कंपनी से या व्हाट्सएप कंपनी से भी हो सकता है। तो आपको लगता है कि ये सारी चीजें हैक हो सकता है, ये सारी चीजें अदालतों और जो एजेंसीज हैं जो इस पर कार्रवाई कर रही हैं उनके अधीन आना चाहिए? क्योंकि इस लीक से होता क्या है, देखिए सतीश जी, अब तक जो लीक्स हो रहे थे, मैं आपसे एक सीधा सवाल पूछता हूं, अब तक जो लीक हो रहे थे उससे ऐसा देखा जा रहा था कि सुशांत सिंह राजपूत की तरफ से जो पैरवी कर रहे हैं उनको फायदा मिल रहा है। अब जो लीक हुआ है उससे यह आरोप लगेगा कि सतीश माने शिंदे का आर्गुमेंट मजबूत होता है। तो लीक इससे केस कमजोर नहीं होगा? देखिए, सीबीआई अभी इसकी पूरी जानकारी कर रही है। मुझे सीबीआई पे पूरी भरोसा है, सब एंगल्स को वो कवर करेंगे, और ये जो भी लीक हो रहे हैं मेरे ख्याल से कल से बंद हो जाएंगे, क्योंकि उनको भी पता चल गया है कि अगर रिया के सामने, रिया के खिलाफ लीक हो सकते हैं, उनके खिलाफ भी हो सकता है।
लेकिन इसमें फिर जांच कहां जाएगी, क्योंकि एक तो एक तरीके से लग रहा है और प्रॉक्सी वॉर चल रही है मीडिया आज के तक थ्रू। सुशांत के फैमिली ने, देखिए मैं प्रॉक्सी वॉर तो बोल नहीं सकता हूं, बेचारी रिया क्या कर सकती हैं, शी जस्ट फेसिंग इन्वेस्टिगेशन। और अगर मुझे एंगेज किया तो मेरे पीछे भी लोग पड़े हैं कि सतीश माने शिंदे को रिया कैसे एंगेज की, ये भी क्वेश्चंस उठा रहे हैं। कोई क्लाइंट मेरे पास आ नहीं सकता है क्या? एक सवाल मेरे ये भी पास पूछा जा रहा है सब लोग आ सतीश सकते हैं, जी, ये मेरे आपने बड़ी दरवाजे रोचक खुले बात हुए हैं। की। एक सवाल ये भी पूछा जा रहा है कि सतीश माने शिंदे जी जो हैं वो फीस ले रहे हैं, वो तो बहुत नामी गिरामी वकील हैं, तो इतना पैसा कहां से रिया ले आ रही है उनको फीस देने के लिए? आपने सुना होगा, ये सारी चर्चा जो है वो पब्लिक डोमेन में है, तमाम बातें होती रहती हैं। मजाक में मैं कह सकता हूं कि जो फीस मेरे बारे में छपा हुआ है न्यूज़पेपर में और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, वो 2010 के स्टैंडर्ड्स वाले हैं। 10 लाख जो बोल रहे हैं, हाँ। 2010 में छपा हुआ था, आज की फिगर्स नहीं है। आज ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, इनको जानकारी नहीं है मेरे फी के बारे में। हाँ। और जो भी फी है इस केस में रिया और मेरे बीच में है, तीसरा आदमी का क्या लेन देन है इसमें? बिल्कुल बिल्कुल। सतीश माने शिंदे जी, एनडीटीवी से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक छोटे से ब्रेक के लिए अभी रुकते हैं और ब्रेक के बाद आपको और जानकारी देंगे और खबरों के बारे में। देखते रहिए खबरों की खबर। मैं अब जाना चाहता हूं हमारे सहयोगी सुनील सिंह के पास, जो कि बहुत बारीकी से नजर रखते हैं इन खबरों की। सुनील, अभी थोड़ी देर पहले सतीश माने शिंदे जो कि रिया के वकील हैं वो थे, उन्होंने बोला कि अब जो लीक हो भी रहा था अब वो सब बंद हो जाएगा, क्योंकि शायद लोगों को भी पता है कि अगर इधर से कुछ लीक करेंगे तो उधर से भी लीक हो सकता है। इसके क्या मायने निकाले जाएं? देखिए, तो कानूनी दांव पेच है एक परसेप्शन बनाने की, जैसा कि सुशांत सिंह राजपूत का परिवार यानी कि जो पीड़ित परिवार है उसकी तरफ से कुछ बन रहा था, और अब जो है कि जो आरोपी पक्ष है उसकी तरफ से ये बनता हुआ नजर आया है। और स्वाभाविक तौर पर इससे एक राय बनती है, एक पक्ष तैयार होता है। हाँ, बात अदालत में है तो अदालत में किस तरह से कसौटी पर खरा उतरेगा वो बात की बात है। लेकिन जैसा उन्होंने बताया कि जो भी ये लीक हो रहा है, ये अगर एफएसएल के जरिए उसके अगर सत्यता अगर हो स्थापित हो जाती है तो एक सबूत के तौर पर है। ऐसा नहीं कि एकदम से नकारा जा सकता है कि सबूत नहीं है। लेकिन अभी तो फिलहाल कानूनी दांव पेच की बात ही सामने उभर कर आ रही है, क्योंकि जो जांच कर रही हैं जांच एजेंसियां, चाहे वो सीबीआई हो, ईडी हो या फिर एनसीबी हो, खास करके अगर हम सीबीआई की बात करें तो वहाँ से अधिकृत तौर पर अब तक कोई जानकारी हमें उपलब्ध नहीं कराई जा रही है कि जांच में उन्हें क्या मिला है, किस तरह की प्रगति है, क्या सुराग मिल पाया है। रिया के खिलाफ जिस तरह से दो महत्वपूर्ण आरोप हैं, एक तो खुदकुशी के लिए उकसाने का और दूसरा जो है वो 15 करोड़ रुपए की हेराफेरी का, तो उन दोनों के को आधार देने वाले कोई सुराग मिले हैं, सबूत मिले या नहीं, तो ये अभी तक बताया नहीं गया। अभी तक सब कुछ कयासों पे चल रहा है, जो छन छन की जानकारियाँ आ रही हैं उसके आधार पर ही चल रहा है। लेकिन आप खुद अपना एक तर्क लगाइए कि आज 12वां दिन है और लगातार पूछताछ चल रही है। रिया से भी 4 दिन की पूछताछ हुई है। जो लोग उस दिन 14 जून को 4 लोग जो घर में मौजूद थे उनसे रोज़ लगभग बुलाया जा रहा है, पूछताछ हो रही है, लेकिन अभी तक किसी तरह का कोई कार्रवाई, एक्शन जिसको हम बात कहते हैं, वो नहीं दिख पाया है। तो इससे क्या माना जाए? यही मान सकते हैं कि बहुत कुछ मिला नहीं है। और मुंबई पुलिस की जो जांच थी कि ये एक खुदकुशी है, उससे ज़्यादा कुछ उन्हें भी नहीं मिल पाया था। वैसा ही आरोपों को छोड़ दें तो शायद अभी तक सीबीआई को भी ऐसा ही कुछ मिल नहीं पाया है। रही बात ईडी की, तो वो मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही है, उसमें ज़रूर थोड़ी सी बात आगे बढ़ती जा रही है, लेकिन वो भी बयानों तक ही है, अभी तक सीमित है। एनसीबी से ज़रूर कुछ खबरें आ रही हैं, जो कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, जो कि चैट के बाद, जिस ड्रग्स के चैट की हम बात कर रहे थे, उसके बाद जब जाँच गई है तब पता चल रहा है कि एक शख्स अभी उनके पकड़ में आया है, जिसका कि बॉलीवुड ड्रग्स कनेक्शन से संबंध हो सकता है, शक है, उस आधार पर बात बढ़ती दिख रही है। तो हो सकता है कि उधर जरूर कुछ बात आगे बन जाए। लेकिन यहाँ पर जो सीबीआई जिसकी जांच कर रही है,
मुझे नहीं लग रहा है कि बहुत बात आगे बढ़ती दिख रही है या बहुत कुछ सुधार मिलता दिख रहा है। लेकिन आप लगातार, और यही मंजे हुए पत्रकार की निशानी होती है, बार बार जो शब्द का प्रयोग कर रहे हैं अभी तक, तो अभी तक की जांच में कुछ नहीं निकल के आया, लेकिन ये अभी तक की जांच है। सुनील सिंह, एनडीटीवी से बात करने के लिए, इस कार्यक्रम में खबरों की खबर में बात करने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।